उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लाभार्थियों के से सीधा संवाद किया। ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि अब बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए बुजुर्गों को किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। सीएम ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन वो पहली योजना है जिस सरकार ने पहचान पत्र से जोड़ा है, जो कि अत्यंत ही सफल प्रयोग रहा। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि विगत 6 महीने के दौरान ऑटोमेटिक करीब 16,500 बुजुर्गों की पेंशन बनी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज 18.5 लाख बुजुर्गों को लगभग 460 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त प्रति महीने दी जा रही है। वहीं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के नए लाभार्थियों से ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताते हुए बताया कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे। बहुत लोगों आज मैं हरियाणा के अपने उन भाइयों बहनों से बातचीत कर रहा हूं जिनकी आयु 60 वर्ष पार और अभी हो सकता है आप लोग 65-70 के भी न हुए हों, और इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि आप सब मेरे सब साथी हैं, हम साथी हैं। मैंने माना है कि पूरे हरियाणा की जनता 2,87,00,000 लोग, लगभग 72 लाख परिवार, ये सब मेरा परिवार है और इस नाते से आप मेरे परिवार के साथी हैं, मेरे भाई बहन हैं। अब आपकी तकलीफ जब बढ़ती है तो उस तकलीफ को मैं भी महसूस करता हूं कि किस प्रकार की तकलीफें 60 वर्ष की आयु के बाद हो जाती हैं। कि कुछ वर्ष पहले हरियाणा के अंदर ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है, उनको एक सम्मान निधि के नाते भी योजना शुरू की थी और वो योजना शायद 100 रुपए के आसपास से शुरू हुई थी। समय बढ़ते बढ़ते उसमें बढ़ोतरी हुई और मुझे ध्यान है कि जब 2014 में हम लोगों ने सरकार संभाली तो उस समय ये पेंशन 1,000 रुपये मासिक थी। हमें लगा कि इसमें बहुत कमी है, इसको बढ़ाना चाहिए। लगातार हर वर्ष 200 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये, इस नाते से बढ़ाते बढ़ाते और अभी 1 अप्रैल अगला जो 2023 का महीना शुरू होने वाला है, उस समय ये हमारी जो पेंशन है, जो सम्मान निधि है, ये 2,750 रुपये हो जाएगी। 60 वर्ष होने के बाद नई पेंशन बनानी पड़ती है तो उनको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, दरखास्त लेकर के अपनी दस्तावेजों की फाइल बनानी पड़ती है और फिर धक्के खा खा करके भी उनकी महीनों वर्षों तक पेंशन ही नहीं बनती है। कभी उनका सिफारिशी कोई नहीं मिलता उनको, बहुत से लोग बीच में एजेंट खड़े हो जाते हैं। उस नाते से एक तकलीफें, एक धक्के जो खाने पड़ते थे, ये एहसास जब हमको हुआ तो हमें लगा कि ये बहुत ही एक अन्यायपूर्ण एक व्यवस्था है, इसको बदलना चाहिए। हमने इसमें बदल करके जब परिवार पहचान पत्र बनाया और हर परिवार का डाटा ये हमारे पास आ गया, तो उस परिवार के डाटा के अंतर्गत हमको पता लगा कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कब 60 वर्ष के होने वाले हैं, आयु के हिसाब से उसकी जानकारी हमें तुरंत मिलने लग गई। स्वास्थ्य का कोई विषय ऐसा है जो हर किसी के ऊपर लागू होता है कि स्वास्थ्य ठीक रहे, व्यक्ति स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और अगर कहीं अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो उसका इलाज ठीक हो जाए। इलाज ठीक करने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री विशेष तौर पर बहुत चिंतित है। गरीब परिवारों के लिए उनकी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई गरीब परिवार किसी के इलाज कराने में इतना खर्च कर बैठे कि परिवार जो है वो कहीं उसकी कमर न टूट जाए, क्योंकि गरीब परिवारों को लाखों रुपए का इलाज का खर्च देना ये संभव नहीं है। इस नाते से उन्होंने हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का ये जो स्वास्थ्य बीमा है, ये लागू कराया है आयुष्मान भारत के नाते। जब हमें ध्यान में आया कि केंद्र की स्कीम में तो हरियाणा के 15.5 लाख परिवार ही कवर हो रहे हैं, हमने उसमें अपनी एक योजना बनाई, चिरायु योजना, ताकि 1,80,000 रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उन सबको इसका लाभ मिले, और इसमें 29 लाख से भी ज्यादा परिवार इसमें कवर हो रहे हैं। कोई व्यक्ति आगे चल करके भी बीमार न हो, उनकी स्वास्थ्य की जांच करने के लिए भी हमने एक योजना बनाई है, निरोगी योजना। अर्थात इसमें भी हर वर्ष या 2 वर्ष में कम से कम हर बार एक व्यक्ति का एक बार उसका स्वास्थ्य जांच जरूर हो, इसके लिए भी निरोगी योजना बनाई गई है। हमारे जितने भी CHCs हैं, PHCs हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और अब तो हम इस काम में प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। ESI अस्पताल, उनकी व्यवस्था को भी इसमें जोड़ा गया है,